आखिर इतने सारे बेंगलुरु मस्तान के चाहने वाले क्यों हो गए? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी करामत यही थी कि जब भी कोई आता था तो उसका इंटेंशन क्या है, वो क्यों आया है, वो कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, आप बता दिया करते थे। और ये कोई ऐसी फेक स्टोरी नहीं है कि बस किसी ने कुछ बता दिया और मान लिया गया। ये हकीकत में ये जितने लोग आपके चाहने वाले हुए और चाहने वालों की जो तादाद बढ़ती चली गई, वो सबसे बड़ी एक वजह यही थी। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ बेंगलुरु मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। ये वो कब्रिस्तान जो है जहाँ पर बेंगलुरु मस्तान रहमतुल्लाह अलैह 1998 में आए थे बेंगलोर से। और उसके बाद में वो एक ठेले पर सफ़र करते थे। आज भी वो ठेला यहाँ पर मौजूद है और पूरे महेश्वर पे आपका यहाँ पर ठेले से सफ़र रहता था। जो उनके चाहने वाले, उन्होंने आज भी ठेले को बड़े संभाल के रखा हुआ है। और यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सामने इब्राहिम बिन अदम बल्की रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये एक वक्त में बहुत हिस्टोरिकल, आप देख सकते हैं यहाँ से जो डिज़ाइंस दिख रही हैं, ये हिस्टोरिकल एक यहाँ पर आपका मज़ार था। और जब बेंगलुरु मस्तान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आए तो उन्होंने निशानदेही की थी कि ये जो है ये इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आप जानते होंगे इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बल्कि एक सुल्तान थे। और एक बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी है कि जब वो अपने महल में आराम फरमा रहे थे तो ऊपर से उन्हें कुछ आवाज़ें आने लगी। तो ऊपर कोई देखा कि वहाँ कोई चरवाहा है और अपने ऊँटों को चराने की बात बोल रहा है कि मैं अपने ऊँटें चरा रहा हूँ। तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ऊँटों का महलों में क्या काम? तो ऊँटों का तो रेगिस्तान और बीहड़ों में काम होता है। तो इसी तरह से जब ये बात चरवाहे ने की, जब इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने की, तो चरवाहे ने कहा तो फिर महलों में तुम रब को क्यों ढूंढ रहे हो? तो उसके बाद आप पूरी दुनिया के सफ़र पे निकले और रब के नाम पर पूरी अपनी जो है सल्तनत तर्क कर दी। और बिल्कुल स्टोरी वैसी ही जैसे कि गौतम सिद्धार्थ की है कि वो उनके शीरखार बच्चे को, दूध पीते बच्चे को छोड़ के गए थे। तो आपके जो साहबजादे थे वो बहुत कम उम्र में थे और आपने सब कुछ त्याग कर, छोड़कर अल्लाह के राह में ज़िंदगी बिताई। तो बेंगलुरु मस्तान ने ये निशानदेही की थी कि ये जो मज़ार है ये इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का है। बेंगलुरु मस्तान यहीं पर रहकर इबादत करते थे, इबादत करते थे। और उसके बाद में यहाँ पर वो यहीं पर उनकी बैठक रहा करती थी, इसी जगह पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एक उनके चाहने वाले ने झूला दिया था जहाँ पर वो आराम करते थे। ये वो मेन रूम है जहाँ पर बेंगलुरु मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का आरामगाह थी। और आज भी ये उसी हालत में रखा गया है। और ये प्लेस दूसरा, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर बेंगलुरु मस्तान जो है आराम करते थे। तो जो उनके चाहने वाले उन लोगों ने यहाँ पर उनके जो जितनी भी पुरानी चीज़ें उसको अच्छे से संभाल के रखा है। उसके बाद जब उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई तो फिर उनके चाहने वालों ने दूर दूर तक फैज़ देने के लिए यहाँ पर उनके लिए कार का इंतज़ाम किया ताकि और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ मिल सके। लंगर खाना है जो आपके चाहने वालों ने बनाया। और ये पूरी ज़मीन कब्रिस्तान के बाद में ये ख़रीदी गई थी। और सामने जो आप देख रहे हैं एक बावड़ी है जो पूरे यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं शिफा बावड़ी, इसी का पानी इस पूरे जो प्रेमिसिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो है बेंगलुरु मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और ये पूरी ज़मीन आपके चाहने वालों ने यहाँ पर खरीदी और आपके लिए एक मज़ार का निर्माण करवाया। और आपने ही निशानदेही की थी। और जैसे कि पीछे वाले हिस्से में मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पर रुका करते थे। तो ये पूरा महेश्वर का सामने इस तरफ एक छोटी सी नदी है। और महेश्वर में आप जब आए तो इंदौर शहर से आपके बहुत चाहने वाले हैं। और आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे इंदौरी आकर यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ रुकने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। आखिर इतने सारे बेंगलुरु मस्तान के चाहने वाले क्यों हो गए? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी करामत यही थी कि जब भी कोई आता था तो उसका इंटेंशन क्या है, वो क्यों आया है, वो कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, आप बता दिया करते थे। और ये कोई ऐसी फेक स्टोरी नहीं है कि बस किसी ने कुछ बता दिया और मान लिया गया। ये हकीकत में ये जितने लोग आपके चाहने वाले हुए
और चाहने वालों की जो तादाद बढ़ती चली गई, वो सबसे बड़ी एक वजह यही थी। उसमें कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत सारे इल इंटेंशंस के लिए आते थे, चेक करने के लिए आते थे कि ये क्या बात सही है या नहीं। तो अब उसमें फिर ये रहता था कि इल इंटेंशंस वालों को बाबा बहुत सारी ऐसी बातें बता देते थे जो उनसे छुपी हुई थी। कई बार वो इल इंटेंशन, उनका मकसद ये नहीं होता था कि उसे जलील करना, लेकिन अब वो आया था तो कुछ ऐसी बातें बेंगलुरु मस्तान बता देते थे जिससे वो शर्मसार हो जाता था, क्योंकि उसका इंटेंशन ही यही था कि किसी तरह से बाबा से कुछ ऐसा ट्रिकी सवाल पूछना है कि जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और जितने ये लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं यहाँ पर, इन सबको मैं सही बात बता दूँ। तो हकीकत में बेंगलुरु मस्तान रहमतुल्लाह अलैह जो रहे बेंगलोर से आकर यहाँ पर महेश्वर में, और उसके बाद में जब इस तरह से लोकप्रियता बढ़ी तो इस तरह के ट्रिकी लोग भी आते हैं पूछने के लिए कि क्या वाकई ये बात सही है या नहीं। बेंगलुरु मस्तान का जो रोज़ा है, ये इसी जगह पर आपने निशानदेही की थी कि मुझे यहाँ पर लाकर ही दफनाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से मेरी मुलाकात और सुपुर्द खाक जब मुझे करो, मेरे रब से मुझे मिलाओ, और मैं अल्लाह के रसूल का जब दीदार करूँ तो मुझे इस ही जगह पर दफनाना, ताकि और भी लोगों को यहाँ से फैज़ मिल सके। तो चाहने वालों ने काफ़ी बड़ी ज़मीन को ख़रीदा, और ये है सरकार का रोज़ा। और यहाँ पर पूरे हिस्से में जितने भी अलग अलग उनके चाहने वाले, निस्बत रखने वाले हैं, उन लोगों ने ही यहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं। और यहाँ पर आज भी बहुत सारे रूम्स बनवाए गए हैं जो स्पेशली इंदौर से आने वाले लोग होते हैं, ज़ायरीन होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं। अच्छा, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बाबा के चाहने वालों में, बेंगलुरु मस्तान के चाहने वालों में मुस्लिम हैं। यहाँ पर आपको बहुत दूर से, इंदौर से गैर मुस्लिम्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। और सूफिया इकराम का यही हमेशा से दोस्तों तरीक़ा रहा है कि लोग सच्चे खुदा से मिले, सच्चे रब से मिले, सच्चे मालिक से मिले, सच्चे बादशाह से मिले, और सच्चे परमात्मा अल्लाह तबारक व तआला से मिले और उससे जुड़े और उसकी पूजा करें। तो बुज़ुर्गों का यही निज़ाम रहा, और बहुत सारे आपके फ़ैज़ व बरक़ात से कलमा तौहीद को पढ़ सके और कलमा तौहीद को अपने सीने में बसा सके कि रब एक है और जो भाईचारा है, इक्वलिटी है, बराबरी है। तो वो जो ब्राह्मणवाद का जो दलदल है, जो एक हिंदू वर्ड के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम फंसे हुए हैं, तो सूफिया इकराम की इस जो करामत और सूफिया इकराम की जो मोहब्बत है बंदों से और रब से, और सूफिया इकराम की जो कोशिश है कि उसके बंदे उससे मिल जाएं, तो बस यही मोहब्बत और कोशिश और काविशों से बहुत सारे लोग कलमा तौहीद को पा लेते हैं। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो हिंदू वर्ड की वजह से जो ब्राह्मणवाद के दलदल में कोई क्षत्रिय बन चुका है, कोई वैश्य बन चुका है, कोई शूद्र बन चुका है, और जो एक अल्लाह को मानते हैं, कई बार उनके लिए वो उनके अंदर तासुब आ जाता है, अत्याचार की भावना आ जाती है, घृणा आ जाती है। और घृणा उन लोगों से किया जाना चाहिए जो उनका शोषण किया, जिन लोगों ने उनके साथ में अत्याचार किया, और जिन लोगों ने उनको बराबरी का हक़ नहीं दिया। और वही 2% ब्राह्मणवादी उन दो ब्राह्मणों में 2% ब्राह्मणवादी जो नफ़रतवादी हैं, उनका 0.1% देखा जाएगा। और उन लोगों को अगर हमारे देश को उन लोगों से बचाना है तो हमें ये कोशिश करना होगी कि जितने भी ब्राह्मणवादी हैं, नफ़रतवादी हैं, जो आज माहौल चल रहा है, तो सूफिया इकराम से लोगों को जोड़ें। सूफिया इकराम कभी एक्सट्रीमिज़म की बात नहीं करते। सूफिया इकराम डायरेक्ट किसी चीज़ के लिए जज नहीं करते कि क्या सही है और कौन सही है और कौन गलत। वो रब के ऊपर छोड़ते हैं और रब से मिलाते हैं। तो ये था बेंगलुरु मस्तान का रोज़ा। दोस्तों, मैंने नाइट स्टे किया था महेश्वर में बेंगलुरु मस्तान के वहाँ। तो वहाँ के मुजावर साहब ने भी काफ़ी सारी बेंगलुरु मस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो आइए वो भी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम उनसे भी लेते हैं। दिख रहा ना, ये जो सरकार एक वक्त में बाज़ार में जाया करते थे तो वो अपने मूड के हिसाब से ये ठेला पे बाज़ार में ही मुकाम कर लिया था सरकार ने। तो ये ठेला पे ही मुकाम था और वहीं साल, 1.5 साल, 2 साल इसी ठेले पे मुकाम करा। उसके बाद ये ठेला यहाँ ले आए थे। उसके बाद सरकार की निस्बत के हिसाब से
निशानी के तौर पे यहाँ ठेला रखा हुआ है। इब्राहिम आदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक है। सरकार यहीं पर आए थे और यहीं पर उनका मुकाम था। और जब सरकार यहाँ आए थे, जब सारा यहाँ पर जंगल था, ये जब सब सरकार ने ही अमन चमन करा है। और इधर सरकार का हुजरा है जहाँ पर आप सरकार का झूला है, वो इसी पर बैठ के कभी कभी इबादत करा करते थे। ये सरकार जब बल्खी बाबा जब आए थे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, फिर सरकार ने यहाँ बल्खी बाबा का रोज़ा बनवाया, उसके बाद अपने मुकाम के लिए ये बनवाया था हुजरा। ये सरकार का हुजरा मुबारक है और सरकार यहीं पर इबादत करते थे। और सरकार की जो हयाती ज़िंदगी 40-50 साल आपने यहीं गुजारी है, और ये गादी है सरकार की, और इसी जगह पे सरकार ने पर्दा करा था। और ये मेन हुजरा है सरकार का, यहाँ किसी की भी एंट्री नहीं है। ये शाम में असर बाद लोबान के टाइम खुलता है। और ये झूला है, तख़्त है सरकार का, यहीं पर आप रहा करते थे और इबादत करा करते थे। सरकार की है, सरकार को कहीं भी जाना रहता था तो इसी गाड़ी में आप जाया करते थे। और ये सरकार की गायें हैं। सरकार बहुत दिल से इन गायों को पाला करते थे और बड़े दिल से इनकी खिदमत किया करते थे। ये जो लंगर खाना दिख रहा है, ये सरकार के पर्दे के बाद बनाया गया था। और यहाँ पर हर महीने चाँद की 29 तारीख को लंगर होता है और सभी मेहमानों को खिलाया जाता है। सरकार का रोज़ा है और सामने की तरफ सरकार की जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई थी। ये ज़ाकिर खान साहब हैं जो यहाँ पर खादिम हैं और अभी फ़िलहाल जो सरकार की गायें हैं उनको चरा रहे हैं। और ये रोज़े के बिल्कुल सामने ही सरकार ने निशानदेही की थी कि यहाँ जनाजे की नमाज़ हो और मुझे यहाँ दफनाया जाए। तो ये सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा अहिल्या बाई के किले का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड please like the video, share the video and subscribe the channel.